ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मेरे मिथुन राशि के बुद्धिमान और चुलबुले प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष सत्र में। मिथुन राशि वालों, मई 2026 ये महीना आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? क्योंकि आपका राशि का स्वामी बुध इस महीने 2 बार घर बदलेगा और शुक्र देव आपकी ही राशि में पधारने वाले हैं। जब सौंदर्य और बुद्धि का मिलन होता है तो समझ लीजिए कि दुनिया आपके इशारों पर नाचने वाली होती है। आज का वीडियो शुरू करते हैं एक ऐसी एक उक्ति से जो आपके वर्सेटाइल स्वभाव को बयां करती है। हवा की लहरों पर हम अपना ठिकाना रखते हैं, हवा की लहरों पर हम अपना ठिकाना रखते हैं, मुसीबतों के दौर में भी मुस्कुराने का बहाना रखते हैं। मिथुन राशि के जातक हैं हम, जो अपनी बातों से पत्थर के दिलों में भी घर बनाना जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस महीने आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी और कहां आपको अपनी ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लगाना है। तो चलिए ग्रहों के इस महागोचर का विश्लेषण शुरू करते हैं। मिथुन राशि की मूल पहचान तो ये है कि द इंटेलेक्चुअल ट्विन। मिथुन राशि वायु तत्व के हैं आप, स्वभाव राशि के हैं आप वो हैं जो एक साथ 2 काम कर सकते हैं। आपका दिमाग बिजली की गति से चलता है। एक शास्त्रों में एक बात कही है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बिना बुद्धि के बल कैसा। मई 2026 में आपकी यही एनालिटिकल पावर आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने वाली है और निकालेगी। लेकिन याद रखिए, वायु जब तेज चलती है ना, क्योंकि आप वायु तत्व के हैं, वायु जब तेज चलती है ना तो दिशा भटक सकती है। इस महीने आपको अपनी ऊर्जा को फोकस करना होगा। बात करियर की, नौकरी की, जॉब की करे, उड़ान का समय है। करियर में लिहाज से मई का महीना आपके अवसरों अवसरों की खान है। 14 अप्रैल के बाद शुक्र का आपकी राशि में आना आपके व्यक्तित्व में वो चारों तरफ का आकर्षण, करिश्मा पैदा करेगा कि अप्रैल के बाद, मैंने बोला मई के बाद, माफ कीजिए, मई के बाद लोग आपकी बातों के कायल हो जाएंगे। करियर के लिए बहुत जरूरी है बुध का गोचर, शुक्र का साथ, तरक्की होगी तेरे द्वार। नौकरी में सम्मान मिलेगा, काम को बढ़ेगा विस्तार। लेकिन वाणी पर काबू रखना जरूरी है। राहु का है माया जाल, मेहनत की स्याही से लिखना तू अपना उज्जवल साल। और साल की शुरुआत यहीं से समझ लो। क्रिएटिव फील्ड में सफलता है। अगर आप लेखन में हैं, मीडिया में हैं, मार्केटिंग में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं या कम्युनिकेशन मीडिया इत्यादि में हैं, कम्युनिकेशन क्षेत्र में, जिसमें इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये महीना आपके लिए अवार्ड विनिंग साबित हो सकता है। 15 मई के बाद आपके पास नए प्रोजेक्ट्स की लाइन लग जाएगी। प्रमोशन और अप्रोवल आपके लिए जरूरी है और वो दिख रहा है। आपके सीनियर आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी से प्रभावित होंगे। अगर आप सैलरी बढ़ाने की सोच रहे हैं तो 20 मई के बाद बातचीत करना फायदेमंद होगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो लोग पुरानी नौकरी से ऊब चुके हैं, उनके लिए बुध का राशि परिवर्तन 29 मई एक बड़ा सरप्राइज लेकर आएगा। सावधानी भी रखनी होगी। 11 मई तक मंगल का मीन राशि में होना आपको कार्यस्थल पर इंपल्सिव, बिना सोचे समझे बोलना बना सकता है। किसी सहकर्मी की बात को दिल पर मत लीजिए। व्यापार और स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार में बढ़िया ग्रोथ कर सकते हैं। शतरंज के खेल जैसा है जहां हर चाल आपको जीत के करीब ले जाएगी। बिजनेस के लिए एक बढ़िया सा जो है ना मौका मिलने वाला है। बिजनेस वो नहीं जो आप करते हैं, बिजनेस वो है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करना हो तो 14 मई के बाद शुक्र का आपकी राशि में आना पार्टनरशिप के लिए बेहतरीन है। अगर आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं या फिर नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो समय बहुत अनुकूल है। शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग हो, मिथुन राशि वालों के लिए स्वाभाविक रूप से इसमें अच्छे
होते हैं ये अच्छे ही हैं। आप 15 मई के बाद जब बुधादित्य राजयोग बनेगा तो आपका कैलकुलेशन सटीक बैठेगा, लेकिन लालच में आकर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाणी का जादू चलने वाला है। यदि आपका काम सेल्स या फिर कंसल्टेंसी का है तो आपके एक पिच आपको करोड़ों की डील दिला सकती है। एक स्पीच। 1 मई को बुध अस्त हो रहे हैं। महीने के पहले 10 दिन में बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर नए एग्रीमेंट पर साइन करने से बचिए। कागजों को 2 बार पढ़ना न भूलिए और पक्के तौर पर आप पुख्ता तौर पर आप जब जांच लें तभी आगे बढ़ें। आर्थिक और स्थिति, वित्तीय स्थिति को देखें तो पैसा आएगा तो बहुत, लेकिन क्या वो टिकेगा? मिथुन राशि वालों के लिए यह एक बड़ा सवाल है। वित्त के लिए एक बात मैं कहूंगा आपसे, पैसे की भाषा को समझो। अगर आज तुम उसे बचाओगे तो कल वो तुम्हें बचाएगा। आप ध्यान रखिए, आज आप उनको बचाइए, पैसा बचाइए। अचानक धन लाभ का योग दिख रहा है। राहु का प्रभाव है आपकी लाभ भाव पर, और होने के कभी कभी अनपेक्षित पैसा मिल सकता है, पुरानी उधारी वापस मिल सकती है। खर्चों की अधिकता है। शुक्र का गोचर आपको गैजेट्स हो, फैशन हो, ट्रेवलिंग पर खर्च करवाएगा। आप इम्पल्सिव बाइंग, बिना जरूरत के खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। मत खरीदिए, सावधानी बरतिए, है ना। पैसे जितने बचाएंगे उतना अच्छा है। मई के दूसरे हफ्ते में किसी को बड़ी रकम उधार न दे, वरना वापस मिलने में सालों लग सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा मिथुन राशि वालों। और आप अक्सर 2 नावों की सवारी करते हैं और कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। याद रखिए, संशय में रहने वाला व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रच सकता। मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए चलिए। मई का महीना आपसे एक्शन मांग रहा है। सिर्फ प्लान बताइए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। चाहे अब इतना ही पैसा और बिजनेस ही नहीं होता है, स्वास्थ्य भी तो मायने रखता है। अब बात उस चीज की जो स्वास्थ्य को, प्रथम सुख निरोगी काया, जिसके स्वास्थ्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। थोड़ा बहुत लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिए। ओवर थिंकर मत बनिए और हर बात नेगेटिव भाव लेकर के मत आइए। ये मैं सब कुछ कहूंगा। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बोलूं, उपाय बोलूं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं और तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। और हाँ, अगर मुझसे आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से, धरती की किसी भी कोने से हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी स्वयं कुंडली देखूंगा, ठीक है जी। बाकी अगर आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हो तो उपाय करना जरूरी है। उपाय के तौर पर आप बुध का उपाय कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध ही हैं। तो एक बस बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियाँ या फिर कोई हरे रंग का उपहार दे दीजिए। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, चूंकि आप बुध के जातक है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके लिए ये कवच का काम करेगी, ठीक है। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुख समृद्धि के लिए कर सकते हैं। पक्षियों की सेवा कीजिए। वैसे भी गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, पानी निकाल दीजिए, है ना, खाना दीजिए। बाकी विस्तार से अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए। आपने सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किया वीडियो को, कमेंट हर हर महादेव लिख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।